तारीख है आज 1 मई 2026। नए महीने की शुरुआत और दिन है शुक्रवार। हिंदी तिथि है वैसाख पूर्णिमा। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र। सबसे पहले आज की खासियत। आज 1 मई को वैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। वहीं पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया था। आज का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस लेबर डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में मजदूर आंदोलन से हुई थी और तब से ये दिन श्रमिकों के अधिकार और संघर्ष का प्रतीक बन गया। अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मजदूर दिवस के मौके पर यूपी के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में नोएडा समेत कुछ जगहों पर श्रमिकों से जुड़ी हिंसा को देखते हुए सरकार सतर्क है। नोएडा में आज से धारा 163 लागू हो गई है, जो 8 मई तक प्रभावी रहेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि मजदूरों के लिए आज 2000 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अब कुछ और बड़े अपडेट। आज 1 मई को शेयर बाजार बंद रहेगा क्योंकि महाराष्ट्र दिवस के चलते बीएसई और एनएसई पर कारोबार नहीं होगा। कई राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा और असम में बैंक भी बंद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओडिशा दौरे पर जाएंगे और 1700 करोड़ की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं यूपी के गन्ना किसानों के लिए जरूरी अपडेट। आज से डिजिटल सर्वे शुरू हो रहा है और किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर मधुबन चौक स्टेशन से आज रूट में बदलाव किया गया है। डीएमआरसी ने एडवाइजरी जारी की है। और एक बड़ी जेब पर असर डालने वाली खबर। आज से सिगरेट महंगी हो सकती है। कई ब्रांड्स पर 10 से 17% तक दाम बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, 1 मई से देश में कई बड़े नियम भी लागू हुए हैं। एलपीजी, क्रेडिट कार्ड और अन्य सेक्टर में बड़े बदलाव। अब अगला अपडेट। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। कुछ राज्यों में आज से प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो रही है। घर घर सर्वे में 33 सवाल पूछे जाएंगे। पंजाब से बड़ी खबर। भगवंत मान सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। आज से नहरों में 21,000 क्यूबिक पानी छोड़ा जाएगा, जिससे भूजल बचाने में मदद मिलेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। चीन की राजधानी बीजिंग में आज से ड्रोन पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं। न तो खरीद सकते हैं, न उड़ा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देशों पर 0 टैरिफ लागू करने का भी ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा ग्लोबल अपडेट। ईरान, अमेरिका और इजराइल तनाव। इस संघर्ष को 62 दिन हो चुके हैं। अमेरिका में युद्ध खर्च और बमबारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दी है। जब तक ईरान परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा, तब तक होर्मुज रूट पर दबाव जारी रहेगा। इस युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और $140 तक जाने की आशंका है। इससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। भारत के लिए राहत की खबर। ईरान ने कहा है कि भारतीय जहाज़ों को होर्मुज रूट से गुजरने में कोई रोक नहीं होगी और 10,000 भारतीयों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। अब देश की अर्थव्यवस्था पर असर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95.21 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल घाटे में बेच रही हैं और एलपीजी का सरकार पर 80,000 करोड़ का बोझ बढ़ चुका है। अब सोना चांदी। सोना 2,290 रुपये बढ़ा, जबकि चांदी 431 रुपये महंगी हुई। अब सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार में मई के तीसरे सप्ताह में एयर अटैक मॉक ड्रिल होगी। ब्लैकआउट और सायरन के साथ रिहर्सल किया जाएगा। अब एक अहम सामाजिक मुद्दा। ग्रीन फ्यूल यानी एथेनॉल पर बड़ी चिंता। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर से ज्यादा पानी खर्च हो रहा है।
नीति आयोग की चेतावनी, 2030 तक भारत के 21 शहर पानी संकट से जूझ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप पीड़ितों के गर्भपात की समय सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत बताई गई है। कहा गया कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय पीड़ित का होना चाहिए। अब कुछ बड़ी दुर्घटनाएं। नेपाल में जीप हादसे में 20 लोगों की मौत। जबलपुर में क्रूज हादसा, 6 की मौत, कई लापता। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में आग, 5 लोग जिंदा जले। राजस्थान में कार में बंद बच्चे की दम घुटने से मौत, लापरवाही का मामला। अब मौसम अपडेट। देश के कई राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि। यूपी बिहार में 24 घंटे में कई लोगों की मौत। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, जबकि कई राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। अब मार्केट अपडेट। सेंसेक्स 583 अंक गिरा, निफ्टी 180 अंक नीचे। अडानी एंटरप्राइजेस को घाटा, लेकिन अडानी पोर्ट्स का मुनाफा बढ़ा। अब कुछ जरूरी अपडेट्स। क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई का बड़ा फैसला, अब लेट फीस से पहले 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। यूपीआई ने 10 साल में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनने का रिकॉर्ड बनाया। अब अंत में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।